कोई भी हो, विकास का पैमाना तो दिखना ही चाहिए। चुनाव आते ही जनता याद आती है और याद आते हैं इनके वोट। लेकिन मान लीजिए काम किए हैं तो मौका भी मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी सिंह और स्वागत है आपका मोर नेता कर रिपोर्ट में। झारखंड के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में लोकल मुद्दे इस चुनाव में हावी दिख रहे हैं। एक तरफ बिजली, सड़क, पानी, रोजगार पर वोटिंग होगी तो दूसरी तरफ पार्टी और विधायक का चेहरा भी मायने रखता है। इस क्षेत्र में जमशेदपुर और रांची दोनों की झलक नजर आती है। खरसावा जिले में स्थित ईचागढ़ कई रहस्य अपने में समेटे हुए है। ईचागढ़ में ऐतिहासिक चतुर्मुखी शिव मंदिर अपनी अलग तस्वीर पेश करता है। ईचागढ़ का अधिकतर इलाका ग्रामीण क्षेत्र में आता है। चांडिल डैम इसकी खूबसूरती बताती है, लेकिन कुछ तस्वीरें इसे बदरंग भी करती है। क्या कहता है यहाँ का रिपोर्ट कार्ड, आइए जानते हैं। सरायकेला खरसावा जिले में आने वाले विधानसभा सीट राजनीति के लिहाजे से काफी अहम सीट है। भले ही यहाँ की सीट पर जेएमएम का कब्जा है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी और आजसू का भी वर्चस्व कायम है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार चाहे बीजेपी का कैंडिडेट मैदान में उतरे या फिर आजसू का कैंडिडेट, जेएमएम के लिए चुनौती आसान नहीं होने वाली है। पिछले विधानसभा के वोटों का प्रतिशत देखने से तो ये बात समझ में आ ही जाती है। फिर भी भौगोलिक और जातीय समीकरण के लिहाजे से भी इन तीनों पार्टियों की इस सीट पर विशेष नजर है। पहाड़ों और जंगलों से घिरा क्षेत्र ईचागढ़ जितना खूबसूरत दिखता है, इसकी समस्याएं इसे उतना ही बदरंग बना देती है। जंगलों से घिरा होने के कारण यहाँ हाथियों का उत्पात भी खूब होता है। यहाँ के ग्रामीण हमेशा दहशत में रहते हैं, क्योंकि उनकी जान का भी खतरा हमेशा रहता है। झारखंड का प्रसिद्ध जल संग्रह स्थल चांडिल डैम यहाँ जरूर है, फिर भी यहाँ पीने के पानी की बड़ी किल्लत है। चांडिल डैम बनाया तो जरूर गया है, लेकिन यह विस्थापन की बड़ी समस्या भी दे गया है, क्योंकि चांडिल डैम के लिए 116 गांव को उजाड़ना पड़ा था। यहाँ से NH 32 होकर गुजरती है, जिसके एक छोर पर जमशेदपुर है, दूसरे पर सरायकेला और तीसरा इलाका तो बंगाल के पुरलिया से मिलता है। फिर भी यहाँ समस्याओं का अंबार है। शिक्षा, रोजगार और पलायन इसकी समस्याओं की जड़ में है, लेकिन समस्याओं का समाधान नदारत है। रांची लोकसभा में स्थित ईचागढ़ विधानसभा, जिसकी भौगोलिक स्थिति से आपको हम अवगत करवा चुके हैं, मगर एक जो बड़ा समस्या यहाँ पे है वो विस्थापन का है। हमारे साथ जो है विस्थापन समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में विस्थापन है क्या, और विस्थापन के साथ साथ इस क्षेत्र में और तमाम परेशानियाँ क्या क्या हैं। जो विधायक यहाँ बनते आए हैं वो अब तक क्या किए हैं, और कुछ जो नहीं हो पाया है वो कैसे होगा। दादा, विस्थापन यहाँ बड़ा समस्या है, आप विस्थापन समिति के अध्यक्ष हैं जी, है ना? तो क्या मानते हैं विस्थापन के बाद लोगों को जो मुआवजा मिलना चाहिए नहीं मिल पाया, आज तक वो मुद्दा बन के रह गया और नेता इसे भुनाते रहे हैं और विधायक बनते रहे हैं, चाहे स्वर्गीय साधु महतो हो या फिर सविता महतो हो या फिर आने वाले जो विधायक होंगे। आप क्या मानते हैं? देखिए, यहाँ जो भी विधायक बने हैं, आज 40 साल का अनुभव मेरा बता रहा है। 40 साल के पहले तो जो है वो अलग बात है। 40 साल में जो भी विधायक बने हैं, सिर्फ ओनली विस्थापितों का मुद्दा को बना के ही विस्थापित मैंने विधानसभा में गया है, और विधानसभा में जाने के बाद वो विस्थापित का विपरीत बात करता है। जो भी विधायक है, आज 40 साल का जो भी विधायक देखे हैं, तो वो मोटा मोटी यहाँ से जीत के जाता है कि विस्थापित को ये रोजगार देंगे, विस्थापित को ये मुआवजा देंगे, विस्थापित को ये पैकेज देंगे, विस्थापित को वो करेंगे। लेकिन आज विस्थापित का हालत देखेंगे तो दयनीय है। हम लोग इस बार मुद्दा बनाएंगे कि विस्थापन हो, चाहे वन कानून हो, चाहे पेशा कानून हो, इसको जो अभी तक लागू नहीं किया है सरकार, इस पर हम लोग अभियान चलाएंगे और जनता के पास जाएंगे, और जनता जो डिसीजन लेगा उस पर विधायक को जो भी प्रतिनिधि बने, चाहे हम बने चाहे कोई दुनिया बने,
उसको यही बताएंगे कि भाई जो यहाँ का नियम नीति है उसको लागू करने में अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो पाया। ईचागढ़ विधानसभा के विस्थापन की समिति के अध्यक्ष थे, वो साफ तौर पे घोषणा करते हैं कि एक मीटिंग तय कर ली गई है और जो नीति सिद्धांतों को लागू करेगा उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। अब देखने वाली बात है कि जिस विस्थापन के कंधे पे यहाँ विधायक बनते आए हैं वो अब विधायक कैसे बनते हैं, कारण कि जो विस्थापित है वो एक मूड में है, एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो साफ तौर पे बताते हैं कि यहाँ नीति और सिद्धांत को जो लागू करेगा हम उसके साथ होंगे, चाहे जो प्रत्याशी किसी पार्टी का बने। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, ईचागढ़। ईचागढ़ का जातीय समीकरण ऐसा है कि यहाँ राजनीति की रोटियां सेकने के अवसर खूब हैं। आदिवासी और बंगाली भाषा भाषी यहाँ ज्यादा है, तो इस क्षेत्र में 40% कुर्मी समाज के लोग भी हैं। महतो समाज वैसे भी झारखंड की राजनीति में काफी चर्चा में है। फिर संथाली, मुंडा, मुंडारी और अन्य जाति विशेष के भी लोग हैं यहाँ। ऊंची जाति के लोग भी एक अलग ही राजनीतिक समीकरण बनाते हैं। इन्हीं के बल पर जेएमएम, बीजेपी और आजसू यहाँ ताल ठोक रहे हैं। ईचागढ़ में वोटरों की संख्या लगभग 2.5 लाख के आसपास है। यहाँ के वोटर्स वोट देने में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 2019 में 78.1% वोट इसका प्रमाण है। 2.5 लाख वोटरों में से 1,95,657 वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इतने जागरूक वोटरों को साधने के लिए अलग ही साधना की जरूरत होगी। सभी पार्टियां यहाँ ये बात अच्छी तरह से जानती है, इसलिए इन्हें साधने के प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। झारखंड के 81 विधानसभा में एक विधानसभा ऐसा जिसको 2 NH क्रॉस करती है, यानी 2 NH बड़ी बड़ी सड़कें छू करके गुजरती है, NH 33 और NH 32। ये वही ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र है जहां इन दिनों हाथियों का आतंक है। ये वही ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र है जो पहाड़ों जंगलों के बीच में कई गांव निवास करते हैं। यहाँ की हम जीवन की बात कर ले तो ज्यादातर लोग खेती और दूसरी तरफ कुछ लोग जो है मजदूरी पे करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस क्षेत्र में चुनावी समीकरण की हम बात कर ले तो ये महतो बहुल क्षेत्र है ईचागढ़, जहां महतो वोटर ज्यादा है। यहाँ के वोटरों की संख्या लगभग 2.5 लाख है, मगर लोग जो है काफी दिलचस्प है। लोग यहाँ कुछ अशिक्षित भी है जो साफ तौर पे नेता के बहकावे में आ जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी पढ़े लिखे हैं जो जानते हैं कि राजनीति क्या है और उनका किससे लाभ मिलना है। यहाँ के कुछ लोग हैं, जिला परिषद है, जिनसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ के चुनावी समीकरण क्या है और लोग क्या देख करके यहाँ वोट करते हैं। क्षेत्र में अब तक का जो विकास का पैमाना है वो क्या सेट हो पाया है, हम इनसे समझने का प्रयास करते हैं। आप इस क्षेत्र में जिला परिषद है? जी हाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम है ज्योतिलाल माझी। माझी जी, हाँ। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है पहले वो बताइए। यहाँ भौगोलिक स्थिति जो है, जैसा मानिए पहले तो यहाँ विस्थापित लोग को धोखा दिया। लास्ट में बोले कि भाई हाथी का यहाँ ज्यादा प्रकोप है, यहाँ घर मतलब तोड़ रहा है, यहाँ का खेती बाड़ी सब बर्बाद कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या है कि भाई जल जंगल जमीन, जब तक आदिवासी लोग को जंगल का अधिकार नहीं देगा तब तक यहाँ हाथी तो दौरा करेगा ही और मचाएगा ही। बात विस्थापन की कर रहे थे आप? हाँ। विस्थापन का मतलब कब विस्थापन हुआ, कितने लोग परेशान? 1977 में हुआ। हाँ। 1977 में अभी तो किसी को मुआवजा क्लियर नहीं मिला, अभी भी दौड़ रहा है, भटक रहा है। और यहाँ ऐसा पदाधिकारी लोग बना दिया है, जैसा पुनर्वास हो, भू अर्जन हो, चाहे माने एडी साहब हो, चाहे प्रशासक हो, उन लोग ऐसा धांधली कर दिया है कि यहाँ दलाल और बिचौलिया को बीच में ला के रखा। विधायक तो है सविता महतो है। हाँ, सविता जेएमएम की विधायक है। जी हाँ। क्या कुछ काम नहीं कर रही है कि इतना सारा कुछ जो प्रॉब्लम है वो खड़ा है? यहाँ देखिए, यहाँ तो क्या प्रतिनिधि लोग काम करेगा। हाँ, वो तो अपना पैसा लेके जीता, यहाँ का वोट तो खरीद लिए। आज जो जैसा ये पॉलिटिकल राजनीतिक वाला दौड़ रहा है, माने रोटी फेंक रहा है, जो होने वाला जो होगा वही होगा। सबसे बड़ी समस्या लेकिन जहाँ तक यहाँ देख रहे हैं कि जल जंगल जमीन जो है, जैसे जल की समस्या सबसे ज्यादा है सर। और यहाँ जल जो है, हमारे कुआं जो है या नल जो है वो सूख जाते हैं। अब हमारे नहाने के लिए नल ही एकमात्र सहारा होता है, लेकिन नल भी बीच बीच में खराब हो जाता है। स्वास्थ्य सेवा यहाँ ठीक है?
स्वास्थ्य सेवा ऐसे तो डॉक्टर रहते हैं, लेकिन एक ही डॉक्टर रहते हैं, लेकिन रात को नहीं रहते हैं। बड़ा कुछ मेजर प्रॉब्लम होता है किसी को तो कहाँ जाते हैं? टाटा जाते हैं कि बंगाल चले जाते हैं नजदीक होने का? ऐसे तो हम लोग टाटा ही जाते हैं। टाटा से सब दिन हम लोग आते जाते हैं, लेकिन टाटा ही सबसे हम लोग का रास्ता जो है ठीक रहता है। क्षेत्र के लोग हैं, जिला पार्षद है, जो साफ तौर पे बताते हैं कि क्षेत्र में अब तक जो है कुछ काम नहीं हुआ, चाहे कोई भी विधायक रहा हो। हालांकि इससे पहले बीजेपी के विधायक यहाँ स्वर्गीय साधु चरण महतो रहे हैं, उसके बाद जेएमएम की विधायक सविता महतो जो वर्तमान में है। मगर अब तक लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, रोड वैसे ही पड़ा है। विस्थापन की बड़ी समस्या यहाँ मुंह बाय खड़ी है, और वहीं हाथियों का आतंक पहाड़ों और जंगलों से घिरे होने के कारण गांव में लगातार बना रहता है, और इस आतंक से निजात दिलाने वाला भी कोई नहीं है। क्षेत्र में चुनाव की सरगर्मी धीरे धीरे बन रही है, मगर लोग चाहते हैं कि जो लोग क्षेत्र में काम करेगा वही क्षेत्र का विधायक बनेगा। झारखंड बनने के बाद ईचागढ़ में जेएमएम और बीजेपी का ही यहाँ वर्चस्व रहा है। एक बार बाबूलाल मरांडी का जेवीएम भी यहाँ से जीता है, जिसका अब भाजपा में विलय हो चुका है। पिछली बार भाजपा, आजसू और जेवीएम के अलग अलग लड़ने का लाभ लेकर जेएमएम की सविता महतो सिर्फ 29.24% वोट लाकर भी बाजी मार गई थी, जबकि बीजेपी, आजसू और जेवीएम 40% से अधिक वोट लाकर हाथ मलते रह गए थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम की सविता महतो विधायक बनी, तो इससे पहले यानी 2014 में ये सीट बीजेपी के साधु चरण महतो ने बड़े अंतर से जीता था। दलीय समीकरण की बात करें तो जेएमएम, आजसू और बीजेपी को अपना अपना दाव पेश करने के लिए बहुत कुछ है। हाथियों के उत्पात, विस्थापन, शिक्षा पलायन जैसी कई समस्याओं के साथ ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र ग्रसित है। पिछले कई दशकों से ये क्षेत्र में कई समस्याएं बनी हैं। उसके बावजूद जो है वर्तमान में जेएमएम के विधायक सविता महतो कई प्रयास कर रही है। क्या क्या प्रयास अब तक की है? क्षेत्र वालों का वासियों का कहना है कि प्रयास कई करने थे, मगर काम कुछ कम हुआ है। क्या कुछ नहीं कर पाई है और क्या कुछ कर पाई है अपने क्षेत्रवासियों के लिए, हम सीधे विधायक से समझने का प्रयास करते हैं। मैम, कौन कौन सा काम आप क्षेत्र में अब तक कर पाई हैं और क्या कुछ नहीं हो पाया है? पहले पहले तो सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत जोहार और धन्यवाद। जैसे हमारा क्षेत्र एक विस्थापित जो चांडिल बांध है उसके विस्थापित क्षेत्र है, उसमें जैसे हम विधायक बने उसका बाद विस्थापित का विकास पुस्तिका जो बंटवाए, और जैसे विस्थापितों के लिए मुख्यमंत्री जी से मैं ये करके उनसे कई बार मिले। उसका बाद 61 करोड़ की जो फंड विस्थापित को जो बाकी बकाया है अभी भी है बहुत सारे, तो उसमें कुछ फंड हम मंगवाए, वहाँ के लिए मंगवाए थे। ऐसे डूबी क्षेत्र है, उसमें 2 ऐसे बड़ी बड़ी रोड बना है। एक पातकुम डोमटार से एक रोड अभी बन रहा है, और एक रांगामाटी टिकर रोड बन चुका है। ये बहुत ही हमारे विधानसभा में महत्वपूर्ण रोड हुआ है। ऐसे ही जो सर के टाइम में हमारे स्वर्गीय पति एक अनुमंडल हॉस्पिटल जो 100 बेड का बना रहे थे, और वो आधा बन चुका था। उसको भी अभी 9 करोड़ रुपया ला के उसका जो फिनिशिंग ये कर रहे हैं, वो भी काम चल रहा है। अनुमंडल हॉस्पिटल, ऐसे कई सारी बड़ी बड़ी योजना जो हमारे क्षेत्र में अभी तक नहीं हुआ था। बड़ा काम है जो नहीं हो पाया है, करने की इच्छा है, अगला चुनाव में करेंगे, ऐसा कुछ सोचे? ऐसे तो एक बड़ा काम है जो हम अभी तक नहीं वहाँ पर ले आए, शिक्षा में जो महिला कॉलेज, डिग्री कॉलेज हम हमारे विधानसभा में, ये मैं कई बार मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री से भी हमें बात किए हैं, लेकिन इसी सेशन में उनको भी संभावना है कि वो भी पूरा हो। जाहिर सी बात है, किसी भी जनता का उसके नेता से एक बड़ा उम्मीद होता है, और ये उम्मीद लगातार बने रहना चाहिए। कारण कि अगर उम्मीद खत्म हो गई तो समस्या खत्म हो जाती है। तो समस्या रहेंगी, विधायक रहेंगे, आगामी चुनाव होना है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि सविता मैडम विधायक जो है जितना काम की है, इसके बदौलत उनको किस कदर पब्लिक प्यार करती है, और क्या फिर आगामी चुनाव में इन्हें जीत दिलाती है या फिर इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ
इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, ईचागढ़। पूरी उम्मीद है कि जेएमएम की सविता महतो फिर से चुनावी मैदान में होंगी। गठबंधन में अगर बीजेपी प्रत्याशी को मौका मिलता है तो वो नाम हरेलाल महतो का हो सकता है। बीजेपी से एक और बड़ा नाम अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह का है। अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है तो उम्मीद है वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। मगर झारखंड में जो एक नया समीकरण इन दिनों जयराम महतो और उनकी पार्टी जेबीकेएसएस का बना है, वो फैक्टर यहाँ भी दिखेगा। टाइगर जयराम महतो की पार्टी महतो बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ गुल जरूर खिलाएगी। कुल मिलाकर उम्मीद है ईचागढ़ के विधानसभा समर में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। ईचागढ़ का जातीय समीकरण ऐसा है कि यहाँ राजनीति की रोटियां सेकने के अवसर खूब है। बीजेपी और जेएमएम दोनों यहाँ जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार जयराम महतो भी यहाँ हाथ गीले करने को तैयार हैं। अब बात यहाँ के रिपोर्ट कार्ड की। अगर विधायक के काम की बात करें तो सविता महतो ने यहाँ काफी प्रयास किया है। क्षेत्र में अक्सर एक्टिव दिखती है, भले ही विकास की तस्वीर यहाँ कम ही नजर आती है तो 10 में से 6 देते हैं। यहाँ के विधायक क्षेत्र में दिखती तो हैं, जनता के बीच उनकी समस्याओं को सुनती भी हैं, लेकिन कई बार समस्याएं अनसुलझे रह जाते हैं, इसलिए 10 में से 5 देते हैं। सविता महतो को इस क्षेत्र में काफी पसंद किया जाता है। काफी कम अंतर से उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन इस बार जेएमएम यहाँ थोड़ा कमजोर दिख रहा है। अपनी लोकप्रियता के बावजूद सविता के लिए राह आसान नहीं होने वाली है, इसलिए 10 में से 6 देते हैं। आज के इस मोर नेता कर रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार फिर एक विधानसभा, फिर एक रिपोर्ट। नमस्कार।